हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। आज हमारे करंट अफेयर सीरीज़ का डे 7 है। तो चलिए इम्पोर्टेंट 5 न्यूज़ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम क्विकली रिकॉल करेंगे। हमारा सबसे पहला न्यूज़ है, इंडिया क्लाइम्स टू थर्ड पोजीशन इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन। ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भारत ने थर्ड पोजीशन हासिल किया है और भारत में अब तक 65 लो एमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि अभी तक सिर्फ 6 जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट स्टेज तक पहुंच पाया है बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन हर्डल्स। जो भी कार्यान्वयन के बाधाएं हैं उनके कारण अब तक सिर्फ 6 प्रोजेक्ट जो है वो अपने निवेश चरण तक पहुंच पाया है। बाकी 65 में से 6 के अलावा सब अभी तक होल्ड पे ही हैं। इसके अलावा अगर हम हाइलाइट्स को देखें तो टोटल प्रोजेक्ट अब तक 65 है। तो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है वो $150 बिलियन है और अगर ये सबका सब सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर जॉब क्रिएशन पोटेंशियल जो है वो लगभग 2 लाख नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हम की फैक्ट्स देखें इस न्यूज़ का तो ये है कि इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे है ग्लोबली इन क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। और इसके अलावा जो टॉप सेक्टर्स है वो केमिकल्स है जिसका कि 80% शेयर है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे स्टील और थर्ड पे सीमेंट है। जो हाई पोटेंशियल स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो जो न्यूज़ मेन है वो ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड है ग्लोबली इन क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। और ये जो है 65 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ अब तक 6 जो है इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। बाकी एग्जीक्यूशन हर्डल्स के कारण इन्वेस्टमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट न्यूज़ है। आज का हमारा सेकेंड न्यूज़ है, इंडिया इम्प्रूव्स इट्स रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में अपने रैंक को पहले से बेहतर बना लिया है और अब यह रैंक 15th है। तो भारत जो है वो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में अब 15वें स्थान पर पहुंच चुका है। और ये भारत में निरंतर जलवायु चुनौती जो भी आती रहती है, चरम मौसम की घटनाओं, इसके बावजूद लचीलेपन में प्रगति को दर्शाता है। तो इंडिया में जो भी कंटिन्यूस क्लाइमेट चैलेंजेस देखे जाते हैं, इसके बावजूद अगर भारत ने 15 पोजीशन सिक्योर किया है तो ये एक इसमें इम्प्रूवमेंट दर्शाता है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 ये रिलीज़ किया गया है जर्मन इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। और यह रिपोर्ट जो है वो UN क्लाइमेट समिट COP13 जो कि बेलेम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये उस मीटिंग के दौरान, उस समिट के दौरान रिलीज़ किया गया है। और ये भारत के बढ़ते लचीलेपन को दर्शाता है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स को लेकर के हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये वार्न करते हैं कि वैसे तो इंडिया काफ़ी प्रगति देखने को मिल रहा है, लेकिन जो भी क्लाइमेट शॉक्स है जैसे कि हीट वेव्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ये सब जो है वो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यह भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन भी काफ़ी ज़रूरी है अभी भारत के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में 15वां रैंक सिक्योर किया है और ये इसके रैंक में इम्प्रूवमेंट है। डिस्पाइट यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेटिक चैलेंज देखने को मिले हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं, फिर भी भारत ने 15वां पोजीशन हासिल किया है। थर्ड न्यूज़ देख लेते हैं। तीसरा न्यूज़ ये है कि सिंगर पलक मुच्छल जो है इनको इनके सोशल वर्क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनर मिला है। और इनका सोशल वर्क क्या है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने 3800 से ज़्यादा बच्चों के हार्ट सर्जरीज को करवाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये वो बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका ये जो एफर्ट है वो पहले से भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंक्लूड है और फिलहाल उन्हें 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है। तो याद रखेंगे कि सिंगर पलक मुच्छल को उनके सोशल वर्क के लिए जो कि हार्ट सर्जरीज करवाने का है और उन्होंने अब तक 3800 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज करवाए हैं उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, और इसके लिए उन्हें फिलहाल जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनर दिया गया है और ये ऑलरेडी पहले से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इंक्लूडेड था। फोर्थ न्यूज़ है, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डिक्लाइन इन टीबी केसेस। भारत में टीबी के मामलों में 2015 से लेकर अभी तक 21% की गिरावट आई है, जो कि पूरे वर्ल्ड के रेट से लगभग ट्वाइस है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान के जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिकवरी का जो सक्सेस है उसकी तारीफ की है, उसकी सराहना की है। अगर हम टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में देखें तो ये दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और ये पूरे इंडिया के लिए गेम चेंजर प्रूव हुआ है। तो टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और ध्यान रखेंगे कि 2015 से अब तक 21% की गिरावट देखने को मिली है टीबी के केसेस में और ये पूरे वर्ल्ड के जो भी केसेस रिकॉर्ड है उनसे ट्वाइस है। और पीएम मोदी ने इसका जो भी सक्सेस है उसके लिए इसकी सराहना की है। अगर हम स्टैटिक फैक्ट्स को देखें तो टीबी इंसिडेंस रिड्यूस्ड बाय 21% फ्रॉम 237 टू 187 पर लाख।
पिछले 10 साल में इतनी गिरावट आई है। और जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वो ड्रॉप हुआ है 28 से 21 पर लाख। और जो ट्रीटमेंट कवरेज है 2024 में वो 92% है। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट जो है वो 90% है। नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स डायग्नोज इन 2024 26.18 लाख। ये ध्यान रखेंगे, ये जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कॉज होता है। वैसे ये हमारे स्टैटिक वाले वीडियोस में कवर्ड है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट अभी ध्यान रखेंगे कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जो इसके बीमारी को कॉज करता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था 2024 के दिसंबर में। तो ये हमारा आज का 4th न्यूज़ था। हमारा 5th और सबसे आखिरी न्यूज़ है, गवर्नमेंट अनवेल्स 1500 crores प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज न्यू मैंगलोर पोर्ट। यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अभी मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान मैंगलोर पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए 1500 crores के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो कि न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी का सेलिब्रेट हो रहा था, उस दौरान न्यू मैंगलोर पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की। अगर हम इसके स्टैटिक फैक्ट्स को देखें तो इसका ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के 12 मेजर पोर्ट्स में से न्यू मैंगलोर पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है और ये भारत के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये मंगलुरु कर्नाटका में है और जो पोर्ट अथॉरिटी एसोसिएटेड है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी NMPA। इसके ही गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान इसकी घोषणा भी की गई है कि 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो है 1500 crores। जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम यूनियन मिनिस्टर्स के नाम को देखें तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है और प्रहलाद जोशी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। उसके अलावा इसके साथ जो नेशनल इनिशिएटिव लिंक्ड है वो है विकसित भारत और PM गति शक्ति प्लान। तो आप इन फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स का यूज़ जो है वो एस्से में भी कर सकते हैं। PM गति शक्ति प्लान, विकसित भारत, इनके एग्जाम्पल्स के साथ आप अपने एस्से को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। तो फिलहाल अब इस न्यूज़ को ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट को अनवील किया है और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया है और ये घोषणा की गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और ये जो है जुबली सेलिब्रेशन जो कि न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी का था उस दौरान की गई। तो ये हमारा आज का 5वां न्यूज़ था। एक बार हम इसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ था हमारा कि भारत ने ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में 3rd पोजीशन को हासिल किया है और ये है इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि भारत में 65 लो एमिशन प्रोजेक्ट्स हैं। ऑल्दो ये एग्जीक्यूशन हर्डल्स के कारण अभी तक सिर्फ 6 में ही इन्वेस्टमेंट स्टेज तक पहुंच पाए हैं, बाकी के सारे अभी होल्ड पे हैं, लेकिन भारत ने ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में 3rd पोजीशन होल्ड किया है। इसके अलावा हमारा सेकेंड न्यूज़ था, इंडिया जो है इसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में अपने रैंक को इम्प्रूव किया है और अब ये 15th रैंक पर पहुंच चुका है। और ये डिक्लेरेशन जो है वो COP30 जो कि बेलेम ब्राज़ील में आयोजित हुआ था उस दौरान किया गया, UN क्लाइमेट समिट के दौरान। और ये जर्मन इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ध्यान रखेंगे रिपोर्ट का नाम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 और इसमें भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमारा थर्ड न्यूज़ था कि पलक मुच्छल, ये भारत की एक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनर दिया गया है इनके सोशल वर्क के लिए, जो कि 3800 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज करवा चुकी हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन का। तो ये ध्यान रखेंगे और इनका ये जो एफर्ट है वो ऑलरेडी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। तो पलक मुच्छल जो है इनको इनके सोशल वर्क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनर दिया गया है। फोर्थ न्यूज़ था हमारा कि भारत ने टीबी केसेस के नंबर में हिस्टोरिक डिक्लाइन देखने को मिला है। 2015 से लेकर अब तक ये 21% ड्रॉप हुआ है, जो कि पूरे ग्लोबल रेट का डबल है। और PM मोदी ने इसकी सराहना की है, इसकी तारीफ़ की है, जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिकवरी में सक्सेस देखने को मिला है। और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा हमारा फिफ्थ न्यूज़ जो है वो ये था कि 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और ये जो है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनके द्वारा किया गया है। और ये NMPA यानी कि न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान इस प्रोजेक्ट को अनवील किया गया। और ये जो है PM गति शक्ति प्लान और विकसित भारत दोनों इनिशिएटिव इसके साथ लिंक्ड हैं। तो ये हमारे आज के 5 न्यूज़ हैं, हमने इसको रिकॉल भी कर लिया है।
अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे पिन कमेंट पे मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। आपके जो भी साथी या कोई भी घर के लोग भी अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।